अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर। अब तक 28 जिलों से नुक्कड़ बहस और अब देखिए यूपी के बलरामपुर से नुक्कड़ बहस। बलरामपुर नेपाल सीमा पर बसा एक ऐसा जिला जो आजादी के इतने सालों बाद भी पिछड़े जिलों में गिना जाता है। यहाँ की नगरपालिका 125 साल पुरानी है। सड़कों की हालत खस्ता है तो लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। वहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। गोंडा रोड पे चले जाइए, चाहे बहराइच रोड पे चले जाइए, चाहे वो तुलसीपुर की रोड अभी बनी है, बाकी सभी सड़कें अगर आपको जनमंडल मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय से आना हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम हियर। 22 लाख की आबादी वाले बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों पर ही अखिलेश सरकार के विधायक हैं। लेकिन बावजूद इसके बलरामपुर अपने विकास की बाट जो रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिससे लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। बलरामपुर से नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। बलरामपुर एक ऐसा शहर जो कि 125 साल पुरानी नगर पालिका होने के बावजूद शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्या से गुजर रहा है। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो बाढ़, खनन और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है शहर के लिए, इस जिले के लिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बलरामपुर की जनता हमारे साथ है। कांग्रेस से अनुज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिलाध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से ओंकारनाथ पटेल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से डीपी सिंह साहब हैं। सबसे पहला सवाल अनुज जी आपसे ये है कि 125 साल पुरानी नगर पालिका होने के बावजूद अभी सड़कों पर अगर आप निकलिए शहर की तो सड़क, बिजली, पानी इन सब का बड़ा संकट है। और खास करके सड़कों पर अगर देखेंगे तो पीने का पानी अगर शहर में नहीं मिलेगा लेकिन सड़कों पर भरा हुआ पानी मिल जाएगा। बिल्कुल, पिछले 17 सालों से समाजवादी पार्टी का ही बोर्ड बन रहा है और इन्हीं लोग सत्ता पे काबिज हैं। इस टर्म में 10 साल तक तो इनकी प्रदेश में भी सरकार रही है और ऐसी स्थिति में पूरी तरह से इस शहर की दुर्दशा के लिए ही लोग जिम्मेदार हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि इनके ही चट्टे बट्टे ठेका पट्टा करते हैं, जो कमीशन खोरी करके पूरी तरह से इस शहर को लूटने का काम कर रहे हैं। ओंकार जी, इसका सवाल का जवाब दीजिए। देखिए भाई साहब, ये लोग आरोप में ही विश्वास करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि बलरामपुर के 16 सालों से आप नहीं कहा आपने ये नहीं देखा कि बलरामपुर की तस्वीर को बदलने में समाजवादियों ने क्या योगदान दिया है। ये पूरी तरीके से जो पूरा नालियां बजबजाती हुई मिलती थी। पहले भाजपा का चेयरमैन होता था यहाँ, जब से समाजवादी पार्टी के यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन बने, पूरे शहर में सारी नालियां पक्की हो गई हैं। बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, वो 5 करोड़ जो है शहर को दे करके गए। इससे पूरे शहर का विकास बड़े कायदे से और चौमुखी विकास किया गया है। पानी के शुद्ध पेयजल की पूरी व्यवस्था की गई है। अनुज जी, इनका जो दावा है कितना पुख्ता है? सर, आप खुद 5 करोड़ रुपया शहर के लिए जरूर दे गए थे, लेकिन वो समाजवादियों के लिए था, असल में शहर के लिए नहीं था। शहर में गुणवत्ता परक कहीं भी एक भी काम अगर ये दिखा दें, एक भी काम। हाँ, ये जरूर हुआ कि सड़कें इन के इन प्रकार पाट दी गई हैं। अभी शहर में 2 दुकानों में आग लगी थी। व्यापार मंडल के रिप्रेजेंटेशन के रूप में मैं कहना चाहूंगा, जो पहले गुलाबे बने थे जो पाइपलाइंस में, कि जिनसे फायर ब्रिगेड वाले पानी भर लिया करते थे, वो भी सड़कें पाटने बंद कर दिया बिना किसी टेक्निकल स्वीकृति के। भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं, क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है इनके यहाँ का। आपके लिए बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से सांसद रहे हैं। फिर भी दुर्दशा की अगर बात की जाए तो 125 साल पुरानी नगर पालिका होने के बावजूद शहरी इलाकों के हालात तो बस से बदतर होते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी तमाम दिक्कतें हैं। नगर पालिका के बारे में बात करें, हम खुद सभासद रहे हैं नामिनेट भाजपा के। दिक्कतें ये थी कि पहले बोर्ड जो बनते थे वो सदस्यों के द्वारा बनते थे और सदस्यों का जो खींचतान रहता था उसमें नगर पालिकाएं काम नहीं कर पाती थी। पिछला बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का था, सबसे ज्यादा प्रदेश सरकार ने बजट दिया और काम भी किया। तो ओंकार जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बलरामपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी बात की जाए तो बॉर्डर की दिक्कत यहाँ पर है, बाढ़ की दिक्कत यहाँ पर है और सबसे बड़ी चीज है कानून व्यवस्था, जो कि ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। आप ये समझिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो योगदान प्रदेश में दिया उस तो है ही है। बलरामपुर के लिए एक सबसे बड़े मुद्दा यहाँ का कोंडरी घाट था। 65 करोड़ रुपए लगा करके सरकार ने उस घाट को बनवा दिया। पूरा इलाका, तराई इलाका यहाँ से कटा हुआ था। आप ये समझिए, रोड गोंडा बलरामपुर को आरसीसी सड़क दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, जो काम लग गया है। उतरौला सड़क पर 1 अरब से ज्यादा रुपए सरकार ने दे दिया, जो पिछली सरकारें कभी इन रोडों पर ध्यान नहीं देती थी। पूरी रोड टूटी पड़ी थी। उन सब सारे कामों को हमारी सरकार ने काम जनता से कुछ सवाल लेते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि ये उस बात
का जवाब नहीं दे रहे हैं। खनन की एक बहुत बड़ी समस्या है, अवैध खनन जो है यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। और क्या बुनियादी दिक्कतें क्या है यहाँ? सर, बुनियादी दिक्कतें सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था और खनन सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर है। और खनन के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो बालू पहले 2000 रुपए में था, आज समाजवादियों के द्वारा ही बेचा जा रहा है और वो 6000 रुपए में हो गया। आप इसका जवाब देखिए, एक सेकंड, इसका सबसे बड़ा कारण ये केंद्र की सरकार है। हमारे पड़ोस में जंगल है और सारे बालू जंगल की नदियों से ही आते हैं। वहां से खनन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जब खनन होगा ही नहीं और बालू कम मात्रा में जो लीगल तरीके से कम मात्रा में निकलेगा तो वो महंगा बिकेगा ही। जो अवैध खनन का मामला है एक बहुत बड़ा मामला है और खास करके सड़कों के लिए जो हालत सड़कों की हुई है उसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, बहुत जिम्मेदार है। खनन और जंगल, यहाँ का तो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो खनन और जंगल पर ही निर्भर है। आपको क्या लगता है? इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया, इनका कहना है। आप लोगों का क्या कहना है? क्या मुद्दे यहाँ का बलरामपुर में और क्या हालात हैं? मैं अध्यक्ष जी के बात पे कहूंगा कि अभी एक रेडियोलॉजिस्ट की बात आई थी। एक वर्मा जी है गोंडा से, जिनका ट्रांसफर हो चुका है और अल्ट्रासाउंड की मशीन खरीद के आनी है यहाँ पे। वो यहाँ के अधिकारी परेशान है, चिकित्सा अधिकारी परेशान है। सरकार का या इनके गोंडा के मंत्री का इतना वर्चस्व है कि वहां से वो ट्रांसफर होने के बाद आ नहीं रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ अभी अल्ट्रासाउंड चालू नहीं पा रहा है। किस तरह की स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं आप? चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होगी। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या हालात है यहाँ पर? कानून व्यवस्था तो यहाँ पे बहुत खराब है। पूरा गुंडा राज है, हर जगह तो लूट। कोई भी यहाँ देखिए, समाजवादी का अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर अभी थाने में चला जाए और वो किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दे तो ये तुरंत उसको उठा लाते हैं। हम हर आम आदमी तो अपनी दिक्कत आपको नहीं बता सकते। नहीं, ये बात अभी आपने बताया है, ये हमको बता सकते थे, कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो उसकी शिकायत सुनी नहीं जाती, यहाँ तक कि मामले दर्ज नहीं होते हैं। नहीं, ये कतई गलत है, 100% गलत है। हमारे जिले में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार के प्रति जितने भी वफादार हैं वो जनता बताने जा रही है 2017 के चुनाव में। जो रोड के बारे में अध्यक्ष जी बता रहे हैं, रोड 1 महीने में टूट जाता है। अभी साल भर नहीं हुआ है, सिविल लाइन की सड़क बनी है, वो टूट गई। नाली में कूड़ा भरा रहता है, पॉलिथीन भरा रहता है, सफाई करने वाला नहीं। हम लोगों को अपने घर के सामने झाड़ू लगाना पड़ता है, लेकिन कोई जमादार नहीं जाता है कि उसको साफ करे। हाँ, ये जरूर है, जो सपा के पदाधिकारी हैं उनके घर के सामने झाड़ू लग जाता है। आप रोड चेक करा लीजिए, सफाई कर लीजिए, आप आम जनता से रिपोर्ट लीजिए। इस शहर में जो व्यवस्था बदलाव अभी जहां हम लोग खड़े हैं, अभी जहां हम डिबेट कर रहे हैं, इसके बाहर की चौराहे की सड़क आप देखिए। कौमी एकजुटता का संदेश जो हमारी नगर पालिका ने सफाई का और काम का जो संदेश दिया है, ऐतिहासिक है। अभी तक डीपी सिंह की क्या तस्वीर है? ये तो कह रहे हैं कि कहीं भी चेक कर लीजिए, जहां डिबेट हो रही है इसके बाहर की सड़क। आप ये जानिए कि बलरामपुर का हृदय स्थल ये चौराहा है वीर विनय, उसकी स्थिति आप देख लीजिए, गड्ढों से भरा हुआ है। ये तो इनकी प्रगति है। सिर्फ गुंडागर्दी, लूट खसोट और लफंगे और गुंडे इनके पार्टी में आते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात थे, जिस तरीके से समाजवादी सरकार को जिम्मेदारी मिली थी, उस तरीके से पूरे प्रदेश में चौतरफा गरीबों के हित के लिए योजनाएं बना करके माननीय अखिलेश जी ने विरोधी का बाहुबली भी मजबूर है उनका गुणगान करने के लिए। ये बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? हम विकास का, गुंडा राज समाप्त करने का मुद्दा लेके जाएंगे। हमारी पार्टी ने कह दिया है और विकास करेंगे, और विकास कर रहे हैं। ये मुद्दा लेके हम क्षेत्र में जाएंगे। तो नुक्कड़ बहस के लिए बलरामपुर से आज इतना ही। जो बलरामपुर की समस्याएं हैं उनको लेकर के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से दावे और वादे किए, जनता से भी सवाल किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सड़क, बिजली, पानी की दिक्कत है, कानून व्यवस्था की जो चैलेंज है, और बाढ़ और बॉर्डर की जो दिक्कत है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसको लेकर के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें ये सवाल उठाए जाएंगे।